नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री से की भेंट। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी होली पर्व की शुभकामनाएं। एशियन विकास बैंक के पीआरएफ मिशन ने मुख्यमंत्री से की भेंट। खेतीबाड़ी के व्यावसायिक उपयोग ने दिखाई प्रगति की नई राह। खाद्य फसलों व सब्जियों के उत्पादन से आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बने घाट जरोट गांव के विवेक। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने का आग्रह किया। उन्होंने सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई जा रही सड़कों के कार्य में तेजी लाने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत यह राज्य के लिए भी मददगार साबित होगा, क्योंकि सड़कें ही यहां संपर्क का मुख्य साधन हैं। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और सहयोग का आग्रह भी किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने प्रदेश को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने होली पर्व के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि होली का त्योहार आपसी प्रेम एवं सौहार्द का प्रतीक है और होली के रंग हमारी बहुविध सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए विविधता में एकता का संदेश देते हैं। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि यह त्योहार प्रदेश और यहाँ के लोगों के जीवन में सुख समृद्धि और खुशियां लेकर आएगा। एशियन विकास बैंक के प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग मिशन के दल ने शिमला में एचपी शिवा परियोजना के लिए टीम लीडर सुश्री सुनई किम की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और उन्हें मिशन के उद्देश्यों तथा फील्ड भ्रमण के दौरान प्राप्त अनुभवों से अवगत करवाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 1292 करोड़ रुपए की एचपी शिवा मुख्य परियोजना के प्रथम चरण के लिए 257 क्लस्टरों का चयन किया गया है। इसके तहत 4000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बागीचे स्थापित कर लगभग 15,000 किसान व बागवानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना 5 वर्षों में क्रियान्वित की जाएगी तथा इसके तहत 2 चरणों में लगभग 400 क्लस्टरों में कुल 6000 हेक्टेयर भूमि पर उपोष्ण कटिबंधीय फसलों के बागीचे स्थापित किए जाएंगे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कम ऊंचाई वाले निचले क्षेत्रों में उगाए जा सकने वाले अन्य विभिन्न फल पौधों को भी परियोजना के अंतर्गत रोपित करने पर बल दिया, ताकि क्षेत्र में फल विविधता को भी बढ़ाया जा सके। पूर्वजों से विरासत में मिली खेतीबाड़ी अपनाने के लिए अब हिमाचल के युवा आगे आने लगे हैं। सरकार के प्रोत्साहन एवं कृषि में आधुनिक तकनीक के प्रयोग से वे इस व्यवसाय को नया स्वरूप प्रदान कर मिसाल कायम कर रहे हैं। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तहत घाट जरोट गांव के श्री विवेक कुमार इन्हीं में से एक हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत इन्होंने निजी क्षेत्र में नौकरी की। पिता से प्रेरणा पाकर नौकरी छोड़ अपने पुश्तैनी व्यवसाय से जुड़े और इस विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कृषि विभाग से खेतीबाड़ी की उन्नत तकनीकों की जानकारी व प्रोत्साहन मिलने का सुखद परिणाम यह रहा कि आज श्री विवेक 80 कनाल भूमि पर सब्जियों तथा 40 कनाल भूमि पर गेहूं, धान, गन्ना तथा पशुओं के लिए हरे चारे की पैदावार कर रहे हैं। विभाग द्वारा खेतों में ड्रिप सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाने से मौसम पर उनकी निर्भरता समाप्त हुई है। एक नौकरी की इच्छा ना करती हुई हमने ज़मीन में ही अपना रोजगार जो है वो अपना तो चला है, लेकिन कम से कम 8-10 बंदों का औरों का रोजगार साथ में चला है। गोभी, पालक, सौंफ, धनिया, मूली, शलगम, सब्जियों की जितनी है वो हमारी टोटल सब्जियों का काम है। बरसात के दिनों में धान का काम, साथ में मक्की का हो जाता है। तो ठीक है, बढ़िया है। एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट का भी हमें काफ़ी योगदान मिलता है टाइम पर, और बाकी तो सरकार का काफ़ी योगदान है। समय समय पर हमें डॉक्टर साहब भी जो भी हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बीटीएम, एटीएम जो भी ब्लॉक अधिकारी हैं वो सारा हमें टाइम पर जो है वो गाइडलाइन करते रहते हैं। श्री विवेक प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे खेती की लागत कम हुई है। उन्होंने अच्छी किस्म की 6 गाय भी पाल रखी हैं। इससे प्रतिदिन लगभग 45 लीटर दूध प्राप्त कर रहे हैं। हमने पशुपालन भी रखा है, गायें रखी हैं, दूध का साथ में अपना सर्कल चला है, परिवार का रोजगार चला है। उनका कहना है कि दूध की बिक्री के साथ मांग अनुसार पनीर व दही भी बेचते हैं और सालाना 4 से 5 लाख रुपए तक आमदनी हो जाती है। गोबर से तैयार देसी खाद का अपने खेतों में प्रयोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे पुरखों ने जमीनें संभाल कर रखी, जिससे नौकरी की चाह छोड़कर वे स्वावलंबी बन पाए हैं।
कृषि विभाग द्वारा किसानों को समय समय पर मिट्टी की जांच के अलावा बीज व कृषि उपकरण अनुदानित दरों पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। किसानों की समस्याओं का खेतों में हल करने एवं लोगों को कृषि व्यवसाय से जोड़ने के लिए विभाग द्वारा चलो गांव की ओर मुहिम शुरू की गई है। प्रदेश सरकार कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय को लाभकारी बनाने के लिए किसानों को संसाधन और व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाने के लिए विशेष कार्य योजना भी तैयार कर रही है, ताकि लोगों को कृषि से जोड़कर ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ बनाया जा सके। और अब प्रदेश के मौसम पर एक नजर। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।